हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं वायरोलॉजी, जिसका पार्ट 1 हमने कल स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को देखा था। आज वायरोलॉजी का पार्ट 2 है, ठीक है। और वायरोलॉजी पार्ट 2 में आज हम फिर 10 से 15 क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन को ब्रीफ स्टडी करते हुए क्या करेंगे, आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग तुरंत क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड, यानी एक विषाणु जो एक जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्या उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं, या बैक्टीरियल हम क्या कहते हैं, उसको आरएनए कहते हैं। तो आपको 18 का करेक्ट आंसर देना है कि ऐसा कौन सा विषाणु है जो क्या करता है फ्रेंड्स, संक्रमित करता है, ठीक है। सॉरी, ऐसा कौन सा वायरस है जो संक्रमित करता है जीवाणुओं को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज द करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन की खोल होती है, जो संक्रमण के दौरान क्या करता है, केवल डीएनए बैक्टीरिया के होस्ट शरीर में इंजेक्ट यानी कि प्रवेश कराता है, और प्रोटीन खोल बैक्टीरिया यानी होस्ट के क्या रहता है, बाहर ही रह जाता है। बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बाह्य कारक परजीवी है और ऐसे सभी आवासों में पाए जाते हैं जहां बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरियोफेज का। अगर हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें 3-4 पार्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे इसका जो सबसे ऊपर वाला, ये आपको हेक्सागोनल टाइप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। और ये कैप्सिड से सराउंड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड हेड कहते हैं। अब इस हेड के आप इनसाइड देखेंगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, और न्यूक्लिक एसिड में भी आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मिडिल पीस कहते हैं, ठीक है। और मिडिल पीस और हेड के बीच में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कॉलर दिखाई देगा, ठीक है। या हम कॉलर और शीथ को मिलाकर क्या देते हैं फ्रेंड्स, टेल भी बोल देते हैं कि टेल होता है। अब टेल के आप नीचे देखेंगे तो एक ये इस तरीके से प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस प्लेट कहते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, सारे फाइबर्स और हरे स्पाइक्स क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज ऐसा ही दिखता है, जो क्या करता है, जीवाणु पर आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज एक क्या है, वायरस है। यह वायरस केवल बैक्टीरिया पर ही आक्रमण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है, क्या कहलाता है। यानी जब विषाणु का संक्रमण किसी कोशिका पे होता है तो वह कोशिका एक क्या करती है, रसायन उत्पन्न करती है, जो उसे क्या करता है, उस भावी संक्रमण से सुरक्षित करता है। वो क्या कहलाता है, क्या वो फाइटोटॉक्सिन कहलाता है, क्या वह एंटीबॉडी कहलाता है, क्या इंटरफेरॉन कहलाता है, या उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रति विषाणु पदार्थ भी कहते हैं। जब कोई वायरस क्या करता है, किसी कोशिका पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उस कोशिका से क्या होता है, इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन स्रावित होती है, ठीक है। और यह प्रोटीन क्या करती है, बाकी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन है। अभी हमने आपको बताया एंटीवायरल प्रोटीन है, जो या जब एक वायरल संक्रमण के द्वारा कोशिका की, शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है, तो कोशिकाएं इसके जवाब में क्या करती है, इंटरफेरॉन्स नामक एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन संक्रमित और मरने वाली मेजबान कोशिकाओं से जारी की जाती है, जो पास की असंक्रमित कोशिकाओं
तक पहुंचने पर उन्हें वायरल के संक्रमण के लिए क्या करती हैं, प्रतिरोधी बना देती हैं। यानी अगर किसी सेल में क्या होता है, वायरस इन्फेक्ट करता है तो वह सेल क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या करती है, अपनी कोशिका को तो नहीं बचा पाती है, लेकिन वो अपनी कोशिका से निकलकर अपने अगल बगल की कोशिकाओं को जाकर क्या कर देती है, प्रोटेक्ट कर देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, यानी इंटरफेरॉन्स का जो संश्लेषण है वो किसके जवाब में किया जाता है। क्या जब माइकोप्लाज्मा अटैक करता है आपके बॉडी पे, उसके जवाब में आपके बॉडी में इंटरफेरॉन का सिंथेसिस होता है, या जब बैक्टीरिया आपके बॉडी पर अटैक करता है तब इंटरफेरॉन का संश्लेषण होता है, या जब विषाणु करता है तब, या तो फंजाई। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हीं जगहों से ये क्वेश्चंस को क्या करके निकाल कर आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि जब आपके बॉडी में क्या करता है, कोई वायरस इन्फेक्ट होता है, यानी कोई वायरस अटैक करता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है। उस प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं, एंटी वायरल प्रोटीन या इंटरफेरॉन्स कहते हैं। तो वो किसके लिए सिंथेसाइज की जाती है, तो विषाणु के लिए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि इंटरफेरॉन्स सिग्नलिंग प्रोटीन, इंटरफेरॉन सिग्नलिंग प्रोटीन का क्या होता है, एक समूह होता है। इंटरफेरॉन सिग्नलिंग का एक समूह होता है जो कुछ पोषक कोशिकाओं में सूक्ष्म जीवियों जैसे विषाणु के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ये कोशिका को वायरस के प्रति क्या करता है, सुरक्षा प्रदान के लिए निकलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है कि एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। कह रहा है कि एन एंटीवायरल सबस्टेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसाइज ऑफ वायरस इज द सेल इज नोन एज। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या उसे हम ट्रांसफेरॉन कहते हैं, क्या उसे हम ट्रांसफेरॉन कहते हैं, क्या एंटीबॉडी कहते हैं, क्या इंसुलिन कहते हैं, क्या इंटरफेरॉन कहते हैं। अब तो इतना आप जान गए इंटरफेरॉन के बारे में कि अगर इंटरफेरॉन से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेरॉन। ठीक है, आइए 21 का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इसकी खोज सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी खोज आइजैक एवं लिंडेनमैन ने 1957 में की थी। ठीक है, तो आप खोज भी याद रखिएगा कि इंटरफेरॉन की खोज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, 22 को हम चेक करेंगे। कह रहा है कि प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। 22 का आप करेक्ट आंसर दे दीजिए कि 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 22 का आपको करेक्ट आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपागेटिव हो जाएगा, परिवर्धनशील हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पादप विषाणु जो रोग, ठीक है, पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिवर्धनशील कहते हैं। परिवर्धनशील विषाणु क्या करते हैं, पौधे और कीट दोनों में रेप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, गुणन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कृषि फसलों में रोग पैदा करने वाले अधिकांश पादप विषाणु संचरण और जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, जैविक वाहकों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, विषाणु है तो क्या करेगा, वाहक के ऊपर डिपेंड होकर, जैसे कि इंसेक्ट के शरीर में पहले मल्टीप्लाई कर लेता है, अपने नंबर को बढ़ा लेता है, फिर उसके बाद वह इंसेक्ट क्या करता है, प्लांट पे आता है, फिर इंसेक्ट से वो वायरस क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि पादप विषाणु संचरण वाहकों में सबसे बड़ा वर्ग क्या है, कीट है। यानी कि जो कीट है ये सबसे बड़े वाहक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आइए 23 को देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, 23 में व्हेन ए वायरस अटैक ए बैक्टीरियम द जेनेटिक मटेरियल दैट इंटर
द होस्ट इज, कह रहा है कि जब एक विषाणु बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, ये है 23 का सामने 23 आपके सामने है और आप 23 का आंसर बताइए। तो कह रहा है कि क्या प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, क्या न्यूक्लिक अम्ल होता है, या न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कोट दोनों होते हैं, या नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि जब कोई विषाणु यानी कौन सा विषाणु, बैक्टीरियोफेज जब किसी बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तो वो जो अपना प्रोटीन कोट होता है, इस प्रोटीन कोट को क्या करता है, आउटसाइड यानी बाहर ही छोड़ देता है, यानी सिर्फ इंटर क्या करता है, तो सिर्फ उसका न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, उसके बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, 23 का आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 23 क्या कर रहा है कि वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैप्सिड नामक प्रोटीन से घिरा होता है। ऐसे में कैप्सिड वायरस को होस्ट की सतह से जोड़ने में क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, और जैविक तरल पदार्थ मौजूदा न्यूक्लियस एंजाइम से वायरस न्यूक्लिक एसिड की क्या करता है, रक्षा भी करता है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो वह क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को होस्ट के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 24 को हम चेक करते हैं। 24 क्या है, तो कह रहा है कि प्रियॉन्स में होता है, प्रियॉन्स है। 24 का आंसर बताइए कि प्रियॉन्स में क्या होता है। क्या प्रियॉन्स में फ्रेंड्स आरएनए होता है, क्या डीएनए होता है, या आरएनए व प्रोटीन दोनों होते हैं, या आपको बताना है केवल प्रोटीन होता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर को हम बताएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि प्रियॉन्स ऐसे रोग संक्रामक हैं, प्रियॉन्स ऐसे रोग संक्रामक या कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, अभाव होता है। और इसकी खोज कल हमने बताया था स्टैनली प्रुस्नी ने किया था, जिनके लिए इनको 1997 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और इन प्रोटीन कारक में ग्रहण करने और संक्रमित करने की भी क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग बस 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ऐसा कौन सा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एड्स के लिए। ठीक है, एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्या एडिनो विषाणु होता है, क्या मोज़ैक वायरस होता है, क्या टी इवेन होता है, या रिट्रो विषाणु होता है। आपको 26 का क्या करना है फ्रेंड, करेक्ट आंसर बताना है कि 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेट्रो विषाणु हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको लिखा होता HIV, तो आप सबसे पहले किसको मार्क करते हैं, HIV को मार्क करते हैं, लेकिन HIV नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसलिए आप किसको मार्क करेंगे, रेट्रो वायरस को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना रखते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट में 2 चीज़ें बताइए कि HIV का फुल फॉर्म क्या है और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, और HIV वायरस की डिस्कवरी किसने की थी। इन 3 चीज़ को आप क्या करिए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी बातें हम कल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,